सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। She was having a relationship with one junior boxer. इसने बोला कि 5 करोड़ चुरा लिया। मेरे को अरेस्ट करो ना। कहाँ 5 करोड़? मेरा अकाउंट में चेक करो ना अभी। देखिए, चाहे मैरी कॉम हो या उनके एक्स हस्बैंड, दोनों ने एक दूसरे को जो कहा है, मुझे लगता है आज या कल दोनों को पछतावा होगा। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, आप 2 मिनट समय दीजिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपकी अदालत का मैरी कॉम वाला पूरा एपिसोड आप देखिएगा। मैरी कॉम उस दिन फुल अटैकिंग मोड में थी। अपने एक्स हस्बैंड पर जो कुछ भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो तो इंटरव्यू के सबसे लास्ट में है। उससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उस दौरान मैरी मानो भूल गई थी कि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए उनका एक्स हस्बैंड फुटबॉल खेलता था और गली मोहल्ले के लड़कों की तरह ही खेलता था, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि खेलना तभी सही है जब आप देश के लिए कुछ जीत कर लाएं? अब इस लॉजिक से चलें तो फिर मैरी के ब्रॉन्ज मेडल का गोल्ड मेडल के सामने कोई मोल ही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने विनेश फोगाट के स्ट्रगल को कमतर आंका है। मैं ऐसे नहीं हूँ, ठीक है, मैं अलग एथलीट हूँ, जैसे दूसरा एथलीट जैसा नहीं हूँ। आई एम वेरी यूनिक। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मानो विनेश फोगाट ने जानबूझकर अपना वेट कम ना किया हो। तीसरी बात, मैरी ने अपने एक्स हस्बैंड को यह कहा कि कैसा लड़का है, लड़की की कमाई खाकर बैठा है। ये कौन होता है लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। ऐसा कह के उन्होंने इस डिबेट को एक बार फिर से जन्म दे दिया है कि लड़का है तो उसे ही कमाना होगा। मैरी की सोच ने पूरी फेमिनिज्म की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने पति पर रुपए चुराने से लेकर दारू पीने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और यह भी कहा कि उन्होंने अकेले सब कुछ किया है, कोई साथ देने वाला नहीं था। उनके शब्द थे, आई एम अ फाइटर एंड आई विल फाइट। आई एम अ फाइटर, आई विल फाइट। अब उनके एक्स हस्बैंड को सुनिए। She is having a relationship with one man. After that, we compromise. उन्होंने एक एक करके मैरी के सारे आरोपों के जवाब दिए हैं। यह भी कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि मैरी का एमपी वाला टेन्योर खत्म हो रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि मैं लड़ूं। उन्होंने कहा कि मैरी मुझे बोलती हैं कि मैं दारू पीता हूं, जबकि मैरी खुद दारू पीती थी। वो तो गुटखा खाती थी, खैनी खाती थी। वो अपना पैन कार्ड तक देने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि चाहो तो चेक कर लो। वो कहते हैं कि वो कस्टम डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर फुटबॉल खेलते थे और मैरी के बॉक्सिंग के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। वो कहते हैं कि मैं उसके लिए ड्राइव करता था, बच्चों की देखभाल करता था और मैरी सब कुछ भूलकर मेरा अपमान कर रही हैं। हालांकि मैरी का यह कहना है कि बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने केयर टेकर लगा रखा था। मैरी के एक्स हस्बैंड का कहना है कि मैं हमेशा उसका मजबूत सहारा रहा हूं, सालों तक चुप रहा, मीडिया के दबाव में भी कुछ नहीं बोला और अपनी व उसकी गरिमा बनाए रखी। अब बेनकाब होने पर वो सहानुभूति पाने के लिए मुझे बदनाम कर रही है। इंडस्ट्री और दूसरे खिलाड़ी भी मेरे योगदान को मानते हैं और वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हाल ही में अपने बच्चों से मिले और उनके बच्चे अपनी मां के अफेयर से बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा तो मैरी का जिसके साथ अफेयर था उसे पीटना भी चाहता था, मैंने उसे मना किया है, ये उनके शब्द हैं। हालांकि मैरी का यह कहना है कि उनके बच्चे उन्हें यानी मैरी के साथ ही रहना चाहते हैं। खुद बच्चे लोग ने मेरे से प्रॉमिस किया, हम तो उसके साथ नहीं रहना नहीं चाहता है, माँ आपके साथ रहूंगी। जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि मैरी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके हस्बैंड मतलब एक्स हस्बैंड ने उसके जवाब भी दिए हैं। एक तरफ अगर मैरी ने अपने एक्स हस्बैंड की इमेज का ख्याल नहीं रखा तो उनके एक्स हस्बैंड ने भी मैरी की इमेज का ख्याल नहीं रखा। दिक्कत क्या है कि ऐसा
कहा जाता है कि जब मर्दों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा देते हैं, और उनके एक्स हस्बैंड ने यही किया है। दूसरी तरफ मैरी ने जिस तेवर के साथ एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, इससे तो यही लगता है कि या तो वो अभी सही हैं या फिर उनके पुराने इंटरव्यूज जहां वो अपने पति की तारीफ कर रही हैं और उनके सपोर्ट की तारीफ कर रही हैं। Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed, you know. जिसका जिक्र उनके पति भी कर रहे हैं। साथ ही उनकी बायोग्राफी में भी उन सारी चीजों को दिखाया गया है। ऐसा तो है नहीं कि मैरी को बिन बताए बायोग्राफी बनाई गई होगी और फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाया गया होगा। तो अगर अभी वाली मैरी सही है तो फिर बायोग्राफी वाली गलत। या तो यह हो सकता है कि अभी वाली भी सही है, बायोग्राफी वाली भी सही है, वो उस समय अपने हस्बैंड से प्यार करती रही होंगी, और जब स्त्री प्यार में होती है तो सब कुछ करती है, और जब नाराज होती है तब भी बहुत कुछ कर सकती है। और शायद इस वक्त मैरी इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है कि उन्हें वो सारी बातें याद ही नहीं है। उनके फिल्म का एक डायलॉग है ना, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो इस तरह से मैरी और उनके एक्स हस्बैंड की जो कंट्रोवर्सी है, इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फजीहत तो इस वक्त दोनों की हो रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था। हम इस वक्त यही कहेंगे कि आप भी अपनी राय बनाइए, लेकिन एक बार पूरे मुद्दे को समझ लीजिएगा, और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर बताइएगा। वैसे हम यही कामना करेंगे कि सब कुछ जल्दी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मैरी हमारे देश की शान है। आप देख रहे थे विट्टी चोखा।